बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा राज्य था, जहां रानी लक्ष्मी देवी की बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी की लंबी काली जुल्फें, चमकती हुई आंखें और लाल रंग की साड़ी में उसकी अद्वितीय सुंदरता सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन राजकुमारी के जीवन में एक गहरा रहस्य छुपा था। राजकुमारी और काले राजपूत भूत की कहानी। राजकुमारी चंद्रलेखा जिस महल में रहती थी वह श्रापित था। सदियों पहले वहां एक बहादुर और खूबसूरत राजपूत योद्धा विक्रम सिंह रहता था। उसे राज्य के राजा ने धोखे से मरवा दिया था और वह मरते समय श्राप देकर चला गया कि वह इस महल में भूत बनकर रहेगा और यहाँ के हर राजवंश को परेशान करेगा। काले राजपूत भूत विक्रम सिंह का चेहरा डरावना था। उसके काले कपड़े, चमकती लाल आंखें और लंबे नुकीले दांतों ने लोगों को भयभीत कर रखा था। लेकिन इस भूत के दिल में भी प्यार छुपा था। जब उसने पहली बार राजकुमारी चंद्रलेखा को देखा तो वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। राजकुमारी को भूत ने चुना। विक्रम सिंह ने राजकुमारी के सपनों में आना शुरू कर दिया। हर रात वह राजकुमारी से कहता, तुम्हारा खून मेरी ताकत है और मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। तुम्हारी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। राजकुमारी डरी हुई थी, लेकिन वह इस रहस्यमय भूत से आकर्षित भी हो रही थी। एक रात भूत ने राजकुमारी को अपने महल के गुप्त कमरे में बुलाया। राजकुमारी लाल साड़ी में वहां पहुंची। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और कहा, अगर मैं तुम्हारा खून पी लूं तो तुम दुनिया की सबसे सुंदर और ताकतवर महिला बन जाओगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। डर और लालच के बीच फंसी चंद्रलेखा ने अपनी सहमति दे दी। राजकुमारी का बदलाव। विक्रम सिंह ने राजकुमारी का खून पीना शुरू किया और धीरे धीरे उसका चेहरा और भी सुंदर और चमकदार हो गया। उसकी आंखें चमकने लगी, उसकी त्वचा दमकने लगी। लेकिन इस बदलाव के साथ ही राजकुमारी का दिल भी कठोर हो गया। वह लोगों से दूर रहने लगी और पूरे राज्य में अफवाह फैल गई कि राजकुमारी भूत के वश में है। राज्य में डर का माहौल। राजस्थान के लोग अब महल के करीब आने से डरने लगे। रात के समय महल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि महल में राजकुमारी और भूत एक साथ रहते हैं। गांव वाले महल को श्रापित महल कहने लगे। वीर राजकुमार का आगमन। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार अर्जुन सिंह महल के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। वह बहादुर और बुद्धिमान था। जब उसने महल में कदम रखा तो उसे हर तरफ अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन वह रुका नहीं। महल के अंदर उसने राजकुमारी को देखा। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और खौफ था। राजकुमार अर्जुन ने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों कैद हो? राजकुमारी ने सच्चाई बताई। अर्जुन ने वादा किया, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। भूत और राजकुमार का युद्ध। अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह का सामना हुआ। काले राजपूत भूत ने अर्जुन से कहा, यह राजकुमारी मेरी है। अगर तुमने इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और भूत से लड़ाई शुरू कर दी। यह लड़ाई पूरी रात चली। आखिरकार सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन ने अपनी तलवार भूत के दिल में घोंप दी। भूत ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कभी इस राजकुमारी के साथ खुश नहीं रह पाओगे। कहानी का अंत। भूत के मरने के बाद महल का श्राप खत्म हो गया, लेकिन राजकुमारी को अपनी खोई हुई आत्मा वापस नहीं मिल सकी। वह हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अर्जुन ने उसे अपने राज्य ले जाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं इस महल की रानी हूं और यहीं रहूंगी। अर्जुन ने उसे अलविदा कहा और वापस चला गया। राजकुमारी चंद्रलेखा उसी महल में अकेले रहने लगी। लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय काले राजपूत भूत की परछाई अब भी उसके आसपास देखी जाती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह और लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। यह प्रेम और बलिदान की भी एक कहानी है, जहां प्यार के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन हमेशा खुशी नहीं मिलती।